नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमने अपने स्कूल की नौजवान नस्ल के नुमाइंदों को दावत दी है कि वो आएँ और अपने हालात का इजहार करें कि 75 साल गुजरने के बाद क्या हम वाकई आज़ाद हैं। आज़ाद ना सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर बल्कि ज़हनी और फिक्री तौर पर भी हम किसी सुल्तानी या दरबारी तसल्लुत से आज़ाद हैं या नहीं। नाज़रीन, गुफ्तगू का मज़ा तब है जब मौजू की दो सिमतें हों, जब तस्वीर के दो रुख हों, जहाँ पर दो मुख्तलिफ आर्गुमेंट रखने वाले पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। मेरी इस साइड पे जो आप देख रहे हैं ये आज़ादी के खिलाफ हैं, ये समझते हैं, इनका नजरिया है, इन्होंने सोच रखा है कि ये जो 75 साल हमें आज़ादी मिले ये आज़ादी हकीकी आज़ादी नहीं है। लेकिन इनका मुकाबला करने वाले मेरे इस साइड पे जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं ये कहते हैं हाँ वाकई हम आज़ाद हैं। बहस के बाद फैसला आप लोग करेंगे, हम लोग करेंगे कि किन के दलाइल में ज्यादा वजन था, कि क्या हमारा मुल्क वाकई आजाद है, वो आजाद है जो हमें आजादी चाहिए, या नहीं हमारा मुल्क वो आजाद नहीं है जो हमें आजाद चाहिए था। तो इसके लिए मैं सबसे पहले दावत देता हूँ क्लास 7 से हमारे छोटे मास्टर इम्तियाज के। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगरानों से डर लगता है। अरे डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूँ, अरे डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से ना जिंदानों से डर लगता है। कातिल मेरा निशान मिटाने पर है बाजिद, कातिल मेरा निशान मिटाने पर है बाजिद, मैं भी नेज़े की नोक पे सर छोड़ जाऊंगा। तुम शब की सियाही में मुझे कत्ल करोगे, मैं सुबह की अखबार की सुर्खी में मिलूंगा। जनाब सदर, आज़ादी ज़हन की, सोच की, अफकार की, जिस्म की, रूह की और ख्वाबों की हुआ करती है। जनाब सदर, जब सोच अफकार को जला मिलने के बजाय फलसफा निज़ाम के भेड़िए झगड़ने लग जाए और फिर जिस मुल्क की हवाम सब मुल्कों की जिंदा लाशें बनी बैठी रहे, और फिर जिस मुल्क में रोटी खून की कीमतों से ज्यादा महंगी हो जाए, और फिर जिस मुल्क में शहीदों के खून से ज्यादा आने के बाद भी मरते हो जाए, तो जनाब सदर इस मुल्क की नस्लें आजाद नहीं हुआ करती। जनाब सदर, यहाँ कमजोर बूढ़े बाप के अरमान बिकते हैं, यहाँ से सस्ती हुई माहों के लाल बिकते हैं, यहाँ छलकती हुई आंखों के ख्वाब बिकते हैं। जनाब वाला, यहाँ सोच ही बिकती है, यहाँ ख्याल ही बिकते हैं। जनाब सदर, मेरी तकरीर का मकसद फकत छोला नवाई नहीं था, बल्कि इसको उसकी हकीकत से आश्नास करना था। क्यों ना कि मुझे इंसानियत का दर्स भी बख्शा है कुदरत ने, क्यों ना कि मुझे इंसानियत का दर्स भी बख्शा है कुदरत ने, मेरा मकसद फकत चोला नवाही हो नहीं सकता। जनाब सदर, जब मैं देखता हूँ भूख हमारे किसानों को, सशक्ति ना जमीनों को, तड़पते नौजवानों को, तो दिल मारे उल्फत ख्वाब गफलत सबो हो नहीं सकता। जनाब सदर, मैं चाहूँ भी तो ख्वाब अवर तरह निगाह नहीं सकता, मैं चाहूँ भी तो ख्वाब अवर तरह निगाह नहीं सकता। अस्सलाम। अब आ रहे हैं इकबाल के मर्द मोमिन आमिर, क्योंकि इनको भी मौका मिलना चाहिए। आमिर बताएंगे कि हम लोग आजाद हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है किसके ये जुर्रत के मुसलमान को टोके, है किसके ये जुर्रत के मुसलमान को टोके, हुर्रियत तो अफ्तार की नेमत है खुदादाद। सदर अली वकार, आज अगर मुझे इस दीवान में अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका मुयस्सर आया है तो ये वाज़ेह दलील है कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, क्योंकि हमारी सोच आज़ाद है। और जिन कौमों की सोच आज़ाद होती है तो चाहे इनके पैरों में जंजीरें क्यों ना हो, तो चाहे इनके हाथों में हथकड़ियाँ क्यों ना हो, ऐसी कौम लाख दर्जे बेहतर होती है जिन्हें गुलामी की जंजीरों ने कैद कर रखा हो। सदर अली वकार, आज मेरे मखसूस तो इस मुल्क की आज़ादी के इख्तिलाफ में है, जितनी मर्जी मसाले दलील के तौर पर ले आए, गुर्बत, इफलास, तड़पती इंसानियत, सशक्ति इंसानियत की जितनी मर्जी मसाले दलील के तौर पर ले आए, वो कोई ऐसी मसाल ले आए कि जब इस मुल्क के इन्हें आज़ादी से जीने से रोका हो, वो कोई ऐसी मसाल ले आए कि जब इस मुल्क के इन्हें अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर किया हो, वो कोई ऐसी मसाल ले आए कि जब नमाज पढ़ने और कुरान की दावत करने इन्हें मौत के घाट उतार दिया हो। अगर नहीं ला सकते, अगर नहीं ला सकते फिर मैं क्यों ना कहूँ कि हम आजाद हैं, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि हम आजाद हैं।
सदर अली वकार, अगर मेरे दोस्तों को एक मर्यादा माशरा चाहिए, अगर ये चाहते हैं कि इनके सिर से पैर तक कोई तनकीद न करें, तो साहब जरा देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। यौम तकबीर के मौके पर दुश्मनों की लरजती अहज़ार को सुनिए, बगैर किसी डर और बिना किसी खौफ के अपनी औरतों को इस्लाम की पैरवी करते हुए देखिए। जिस सोच ने एटम बम बनाए, सोच की आजादी को देखिए, इस मुल्क की जानिब से फराहम करदा ईवानों को देखिए, इलेक्शन के दिनों में अपनी हकराए दही को देखिए। एक पल के लिए अपनी आंखों और कानों को बंद कर लीजिए और अपनी अकल से सोचिए और सुनिए कि सनब्बर बाग में आजाद भी है, कि सनब्बर बाग में आजाद भी है, बाबाए गुल भी इन पाबंदियों में रहकर, इन्हीं पाबंदियों में रहकर हासिल आजादी को तू करे, इन्हीं पाबंदियों में रहकर हासिल आजादी को तू करे। सदर अली वकार, वो भी एक वक्त था कि जब ख्यालात, जज्बात और एहसासात कहते हैं, वो भी एक वक्त था कि जब दिल से निकलती हुई एक मुहब्बत की पुकार सीधा अदालत जवानी का दरवाजा खटखटाती थी। आज ये दिल आजाद है, आज ये जिस्म आजाद है, आज ये रूह आजाद है, आज ये कौम आजाद है। आज ये कौम हर पल, हर शख्स, हर इदारे पर तनकीद करने के लिए आजाद है। मगर अफसोस कि हक़ आजादी अदा करने के बजाय दुश्मनों की साजिशों का शिकार होते हुए देखा है। मैं तो बाबांगे दहल कहूँगा, मैं तो बाबांगे दहल कहूँगा कि हाँ हम आजाद हैं, कि हाँ हम आजाद हैं। वस्सलाम। ये थे अमर जो बबांगे दहल कह रहे थे कि वो आजाद हैं। वो जज्बा, वो वलवला, वो जोशो जुनून। इसके बाद मजीद आर्ग्यू करने के लिए मैं इख्तिलाफ की किरदार की तरफ से दावत देता हूँ इमरान को कि वाकई बताएंगे वो क्यों आजाद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वकार, इस ईवान में उठने वाली हर आजादी की सदा मेरे दिल ने तरफ से कहा हम आजाद नहीं। कल रात मेरी सोती आंख में एक ख्वाब देखा, देखता हूँ एक लौटा कट्टा काफिला, इसमें शामिल एक तड़पती बलकती ज़ईफ माँ जो मुसलसल पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद कर रही थी, और इस माँ की गोदी में एक ऐसा मासूम बेटा जो मंजिल मकसूद से महज 10 मील कबल भूख और प्यास से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार बैठा। मगर सामीन एहतिसाम, ये माँ रोती नहीं, ये माँ रोती नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सरहद पर पहुंचकर एक नन्ही सी कब्र खोदती है, इस मासूम लाश को दफनाती है, पाकिस्तान के परचम को सलाम करके सदा लगाती है, ए मेरे बेटे तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक है, तूने गुलाम हिंदुस्तान में आंख खोली थी, लेकिन आज तुझे तेरी माँ ने आजाद पाकिस्तान में दफनाया है। हाँ, आजाद पाकिस्तान में दफनाया है। अली वकार, फिर मेरी आंख खुलती है, फिर मैंने इस ख्वाब की एक भयानक ताबीर देखी। एक तरफ मैंने बिन हवा के घुंघरों में छन छन में महवाए रक्स पाया, और दूसरी जानिब इस शहर के वडेरों को ढोल की थाप पर नोट लुटाते हुए बानी पाकिस्तान की तस्वीर का सरेआम मजाक उड़ाते देखा। एक तरफ अमीर शहर के इस्तबल में अनोखा इकसाम के फल खराब होते रहे, और दूसरी जानिब मुफलिस शहर का एक मासूम बेटा मुझे नीम बरहना हालत में सड़क पर भीख मांगता नजर आया। फिर मैं कैसे कह दूं हम आजाद हैं। सदर अली वकार, हम आजाद नहीं है, हम आजाद नहीं है। मैंने इसी ही धरती पर बूढ़ी माँ को चिल्ला चिल्ला कर फरियाद करते सुना कि ए लोगों, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, क्या मैं एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाऊं। वो कहने लगी, जो मैं चुप हूँ तो चुप मुझे रहने दो, जो मैं चुप हूँ तो चुप मुझे रहने दो, ये जुल्म का दरिया बहने दो। मैं रोके रब को बता दूंगी, मैं तरफ पर अर्श को हिला दूंगी। वो जो खैबर उखाड़ देता था उस शेर खुदा को बुलवा दूंगी। वो आके मेरी बस्ती में हर एक मरहब मारेगा, वो आके मेरी बस्ती में हर एक मरहब मारेगा, हर एक मरहब मारेगा। वस्सलाम। अब बारी है इकबाल के शाहीन की, जो हमें आके बावर करवाएंगे कि नहीं, हमारे पर जले नहीं, हम अभी भी आजाद हैं। इसके बाद मैं दावत देता हूँ हमारे जो हरीफ हैं शाफी साहब, वो आके बताएंगे वो आजाद हैं, कैसे आजाद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हें बता दो, उन्हें बता दो, उदास नस्लों के ख्वाब इतने निकट चुके हैं। उन्हें बता दो, खुले फलक से गुलाम सूरज गुजर चुके हैं। 27 रमजान मुबारक 1366 14 अगस्त 1947 वो तारीख साज़ के जब एक कौम की मुसलसल जद्दोजहद और जज्बा आजादी इस आजाद इस्लामी मुमलिकत की सूरत में नक्शे आलम पर उभर गया है।
पाकिस्तान मार्ग वजूद में आता है, मगर अफसोस सद अफसोस जनाब वाला, आजादी के 75 साल गुजरने के बावजूद इस आजाद मुल्क, इस आजाद नौजवान नस्ल, इस खूबसूरत ईवान में बैठी इस बात का इंतजार करते हुए सवाल ये उठाती है कि क्या हम आजाद हैं? जनाब सदर, मैं मानता हूँ जनाब सदर, ये सवाल एक तौहीन है उन रेल गाड़ियों में खून से लुथड़ी लाशों, जिनकी आंखें मुद्दतों के जगाते के बाद सिर्फ एक झलक पाकिस्तान देखने के लिए खुली थी। ये तौहीन है उन दलेर और जज्बा आजादी से सरशाद नौजवानों की, जिनकी जुबान और गर्दनें सिर्फ एक किनारा लगाती हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो खुदारा ऐसी तौहीन न कीजिए और मान जाइए हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। अल्लाह की किताब और उसकी सुन्नत के सबब हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। यह इस्लामी अपनी कुव्वत होने के सबब हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। इस धरती के अरफाए करीम अब्दुल सितार एदी एतजाज हसन के सबब हम आजाद हैं। दुनिया की बेहतरीन फौज होने के सबब जिसकी हिब्बत और जलाल दुश्मन से हम चाहते हैं और तो और मेरे मुहाजिरीन को यह आजादी हासिल होना आजादी राय के तौर पर कौन को मायूस करें, खुद इस बात पर दलाल करता है कि हाँ वो आजाद है, वो आजाद है। जनाब सदर, आज के सर कल के यूसर का पता देती है, आज की तारीखी कल के उजाले की नवीद है। मैं मानता हूँ मेरा वतन इस मसाइब और नाम का शिकार जरूर है, लेकिन ये अंदरूनी और बैरूनी फितरात खुद इस बात पर दलाल करता है कि हाँ तुम आजाद हो और हमारी आंखों में तुम्हारी आजादी खटकती है, लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं कि रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान रब्बुल जलाल का मुअज्जिज़ा है, जिसकी तकदीर में गुलामी नहीं बल्कि पूरी बनी हुई इंसान की निजात की आजादी है। अब उम्मती हैं मोहम्मद के हर जुल्म का सर झुकाने वाले, अब उम्मती हैं मोहम्मद के हर जुल्म का सर झुकाने वाले, फाते खैबर में हम परचम हैदरे करार उठाने वाले। हमने हर दौर में हर जुल्म सहाय लेकिन हमने हर दौर के मौसम को रंगीन ना बख्शी है। अपने खून से धरती को नमो बख्शी है, अपने खून से धरती को नमो बख्शी है, अपना दिल अपना जिस्म अपनी जान बख्शी है। आज तुम मुझसे मेरी जिनसी गिरा मांगते हो, आज तुम मुझसे मेरी जिनसी गिरा मांगते हो, अल्फी ज़हन में खुदारी जान मांगते हो। मुझसे पूछे तो फख्र से हिंदू बोलेगा, गर्दने काट भी दूंगा तो लहू बोलेगा, गर्दने काट भी दूंगा तो लहू बोलेगा। आपकी समातम को बहुत खुश। ये थे शाह फैसल। अब आ रहे हैं एक शुजात किस्म के पार्टिसिपेंट, क्लास 8 से इनका ताल्लुक है तला अली शाह, जो आपको ये बताएंगे कि वजाहत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शाहीन का जहां फिक्र किसका जहां है, मिलती हुई मुल्ला से मुजाहिद की अज़ा है, माना किस कारों से दिया गए हैं जाओ, शाहीन में मगर ताकते परवाज़ कहाँ है। जनाब सदर, पेश करता करार, हम आजाद हैं, हम सब रात पाकिस्तान में जीता जागता सांस लेता इंसान और आजाद से मुराद खौफ, लेकिन हमारे सर पर तो हर वक्त खौफ की तलवार लटकती है। आजाद से मुराद खुद मुख्तार, लेकिन हमारे सियासतदान कशकोर खाना अमरीका के सामने अपनी कौम का सौदा करते हैं। आजाद से मुराद किसी के ताबे न होना, लेकिन हम आज भी उन्हीं जागीरदारों, उन्हीं चोरों, उन्हीं लुटेरों, उन्हीं जाबिर, उन्हीं जालिम, उन्हीं बेस और बेबस मुकम्मल के ताबे हैं। तो मंत्री की इत्तेफाक से एक करारदाद अभी और इसी वक्त मुस्तरद होती है। अगर ईवान में बैठा कोई एक शख्स भी खड़ा होकर ये कहते कि हाँ हमें जितनी आजादी मिली है उतनी काफी है, तो मैं अभी और इसी वक्त यहाँ की बजाय वहां करूंगा। जनाब सदर, हम आजाद नहीं, किस आजादी की बात करते हैं जिस मुल्क में वाटर पुलिस से लटकते हुए ग्लास को जंजीरों में जंगल कर रखा जाता हो, उसमें इंसान क्या खाकर आजाद हो गए। जनाब सदर, हम आजाद नहीं। जनाब सदर, असल में मुआफ़क़त में आने वाले मुकर्रर खुद को कोई काफ के शहजादे समझते हैं और ये जो कहानी सुना रहे हैं वो पाकिस्तान तो हमने कभी देखा ही नहीं। जनाब सदर, जिस मुल्क के सियासतदानों के नाम, जिस मुल्क के सियासतदानों की तरक्की का यह अनुभव के उनकी दौलत में दिन दुगनी और रात दुगनी होते हो और मुल्क की तरक्की का दारोमदार ये हो, तो फिर मैं कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं। जिस मुल्क के सियासतदानों के नाम पैमाना लीग में लीक होते हो और शोर मचते पर
वक्त आपको लैपटॉप स्कीम को लॉलीपॉप दिया जाता हो तो फिर मैं कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं। जनाब सदर, जिस मुल्क की हुकूमत और हुक्मरानी तक का ढांचा किसी और के लिए गया हो तो फिर मैं कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं। जनाब सदर, जिस मुल्क के आजिया तक का सिस्टम किसी और के लिए गया हो तो फिर मैं कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं। जनाब सदर, हम आजाद नहीं, हम आजाद नहीं। जिस मुल्क में नौजवानों के आजादी का मतलब सड़क फैलकों के सिरे पर फाड़ फाड़ कर निकालने तक महदूद हो तो फिर मैं कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं। जनाब सदर, और जिस आजादी की बात कर रहे हैं और जिन हरी झंडियों की बात कर रहे हैं, कल जब यही झंडियां हमारे पैरों तले रोदी जाएंगी और कोई इनको उठाने वाला न होगा तो फिर मैं इनसे पूछूंगा कि कौन सी आजादी है। जनाब सदर, और जिस आजादी की बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ दहशत गर्दों को ही हासिल है कि जब उनका दिल चाहे किसी को मार देते हैं और बड़ी आजादी से मीडिया के सामने आकर कहते हैं जिम्मेदारी कबूल है और जवाब में हमारा सियासतदान मुजामत पे मुजामत मुजामत पे मुजामत मुजामत पे मुजामत करते नजर आते हैं। तहरीक सबूत में खून बहाना ही क्या जरूरी है, तहरीक सबूत में खून बहाना ही क्या जरूरी है, घर की तारीखियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है। जनाबे वाला, बात सिर्फ शहीदत में दूर नहीं, तालीमी मैदान में भी हम आजाद नहीं। आप बताइए कौन सा ऐसा सियासतदान, कौन सा ऐसा लीडर है जिसके अपने बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हो। हमें कहा जाता है तालीम हासिल करो, तरक्की करो। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, तालीम हासिल करने वालों का हशर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसा होता है। अमेरिका की हुस्नूदी के लिए, अमेरिका की हुस्नूदी हासिल करने के लिए डॉक्टर आफिया को तिश्ती में पेश कर दिया जाता है और प्रेम होकर उसे अमेरिकी डॉक्टर में पेश कर दिया जाता है और हमारी हुकूमत लोगों पर मोहर लगाई बैठी है। जनाबे वाला, यह है हमारी आजादी। अगर ऐसी आजादी की बात करते हो तो इनकार करता हूँ ऐसी आजादी से। मैं शर्मिंदा हूँ अपने बुजुर्गों से जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, लेकिन मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहां, निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहां, अब चली है रस्म जो कोई नजर उठा कर दिए। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तलहा अली शाह जिन्होंने एक बहुत ही तलब हकीकत की तस्वीर कशी की है। अब कैसे दिफा करेंगे तलहा के कड़वे और सख्त अल्फाज का उमर दराज हनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी खाम है दो जमाने का निजाम, आज भी खाम है दो जमाने का निजाम। मकतबे इश्क नहीं, दरसे मसवात नहीं। जनाबी सदर, इस ऐवान में पेश करदा करदा कि हम आजाद हैं, इसमें हमसे मुराद मैं, आप और यहाँ बैठा हर शख्स, मुमलिकत पाकिस्तान का हर बाशिंदा। बात आजादी की जाए तो तस्दीक करता चलूं कि कोई भी मुल्क, शहर या शहरी उस वक्त तक आजाद नहीं होता जब तक उस पर कोई पाबंदी न लगाई जाए। पाबंदी लग गई तो आजादी रहेगी, वरना वो आवारगी बन जाएगी। जनाबी सदर, मेरी दाईं जानब से आने वाले इस करदा के मुखालिफ मकरीन ने सच को झूठ, सही को गलत, यकीन को तश्कील और ईमान को कुफर और नेक को बदकरार देकर इस ऐवान के माहौल को आजादा कर दिया है, इस ऐवान के माहौल को पसमुर्दा कर दिया है, इस ऐवान के माहौल को इस बात का तोड़ पीट करके हम आजाद नहीं हैं। जनाबी सदर, मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगा कि जिनकी उम्मीदें कलील होती हैं, जिनकी निगाह दिल फरेब होती हैं और जिनके मकासद जलील होते हैं, वही हमेशा दुनिया को कुछ देने की कोशिश करते हैं।
वो कांटों को चुनते हैं, फूलों को लाते हैं और कायनात को हसीन रंग देने की कोशिश करते हैं। जनाबी सदर, मेरे कायदे हजरत इख्तिलाफ साथी वो एहसान फरमोश लोग जो खुदा की निमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते, वो अपनी 6 इंच की मस्जिद बनाकर उसको अपनी हैसियत का परचम लगाकर मकामी और कुर्सियों के अंधेरे में उतर जाते हैं और ये बात भूल जाते हैं कि हम इतनी अशरी हैं, हम इतनी सीना हैं, हम शायरी हैं, शराजी हैं, हम नगमगर ही फिरदौसी हैं, हम सास बने तो बल्ले शाह, हम सोच बने तो बारिश शाह, हम कल बने तो शाह लतीफ, जब जंग हुई तो दुल्हा दरिया खान बने। जनाबी सदर, हम आजाद हैं, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम आजाद हैं। आवाम का पैसा वजीर के खर्च खींच कर निकालने के लिए हम आजाद हैं। जनाबी सदर, वाघा बॉर्डर पर आज सुबह फौजियों का परेड इस बात का सबूत है कि हम आजाद हैं। मजहब से अजियत तक, मीडिया से खिड़की तक, कानून नाफिज करने वाले अदारे, कानून के रखवाले तक हर शख्स ये कहता नजर आते हैं कि यूं दी हमें आजाद की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आजाद की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान। जनाब सदर, जनाबी सदर, या तो मैं आप और यहाँ बैठे लोग और 22 करोड़ हराम झूठी है, या इस तरफ से आए हुए मुखलिफ मतलब झूठ हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हम आजाद हैं और दूसरी तरफ एक तरफ तो कहते हैं कि हम आजाद हैं और दूसरी तरफ जश्न मना रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम आजाद हैं और दूसरी तरफ इनके सीने पर पाकिस्तान का झंडा। इस बात का सबूत है कि न तो ये हमायत में है, न ये मुखालफत में है। जनाब सदर, ये मुनाफिकत में है। जनाब सदर, अगर हम आजाद नहीं तो कामयाब पाकिस्तान लोगों की फिरत कैसे बनाई गई? अगर हम आजाद नहीं तो वफाकी वजीर में जरूरत कैसे आ गई कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि और हरकत पर मुंह जवाब देंगे? जनाबी सदर, अगर हम आजाद नहीं तो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा क्यों लग रहा है? जनाबी सदर, मेरे कायदे हजरत इख्तिलाफ साथी वो एहसान फरमोश लोग जो खुदा की निमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते, वो अपनी ट्रेनिंग की मसज बनाकर उसका अपनी हैसियत का परचम लगाकर इस बात को भूल जाते हैं। हम सोच बने तो बल्ले शाह, हम साथ बने तो बारिश शाह, हम कल बने तो शाह लतीफ, जम हुई तो दुल्हा दरिया खान बने। जनाबी सदर, आइए एक और तस्दीक करता चलूं कि हालात खराब होना, मसाइल से दो चार होना, गुलाम होना अलग बात है। याद करो वो दौर जब हम फरंगी कजा को करे में कौन पर, याद करो वो दौर जब हम दस्तों की जगह गद्दवारे बनाए जा रहे थे। लिहाजा मैं इनसे कहना चाहूंगा कि तुम्हारे लिए आजादी पैमानी सही और हमारे लिए आजादी इज्जत, गैरत, हमियत और हमारी शनाख्त है, क्योंकि हम आजाद हैं, आजाद हैं, आजाद हैं। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई इनकारी है, कहो तलब ने हमने दी दिन नजर क्या जावारी है। हम सैली निगाह सही पर क्यों ये अहले होश भूल गए, ये खाक वतन है जहां अपनी जान तो सबको प्यारी है। आपकी समतों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन क्या कहते हैं, हम आजाद हैं? क्या हम आजाद नहीं है? क्लैपिंग से बताएंगे हम आजाद नहीं है। इनके लिए क्लैपिंग करें, हम आजाद नहीं है। क्या हम आजाद हैं? क्या हम आजाद हैं? पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच।